आइए हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपने अगर देखा होगा हमारा पहला वीडियो, तो पहले वीडियो हम लोग पहला चैप्टर का आगाज कर चुके हैं टॉपर्स बैच में 2026 बैच में। आज आओ हम इस टॉपिक को फिर से समझते हैं। हम लोगों ने कल के टॉपिक में से ये देखा था कि रासायनिक अपक्रिया तक हम लोग देख चुके थे। अब रासायनिक अपक्रिया से हमें कैसे आगे बढ़ना है, एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। आप कॉपी और कलम लेके बैठ जाइएगा, बिल्कुल आसानी में आप लिखते चलिएगा। आ जाओ समझाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, हम लोगों ने रासायनिक अपक्रिया तक देखा था। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, क्या मेरे भाई, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, तथा उनसे बने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं क्या लिखाया हूं, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, जिसे इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, तथा बनने वाले पदार्थों को प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि ये कैसे होगा। जब मैं आपको बताया था कि मेरे प्यारे भाई C+O2 बराबर ये हो जाता है CO2। C का मतलब होता है सर कार्बन, और O2 का मतलब होता है सर ऑक्सीजन। और ये जो पदार्थ बनता है सर, इसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो हमारा C+O2 है, इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और ये जो हमारा पदार्थ बनता है, इसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और इंग्लिश में इसे प्रोडक्ट कहते हैं। ये प्रोडक्ट। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको यही तो समझाने आया हूं, यही तो मैं बता रहा हूं कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा उनसे बनने वाले पदार्थों को प्रोडक्ट कहते हैं। आ जाओ, फिर हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, लिख इसलिए लिया हूं कि वीडियो लंबा चला जाता है, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। देखिए, रासायनिक अपक्रिया की पहचान, तो हम लोग क्या देखें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग क्या देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अपक्रिया की कैसे पहचान कर लेंगे, हम कैसे जान पाएंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन हुआ या भौतिक परिवर्तन हुआ है। आ जाओ, इसको बिल्कुल आसानी में मैं समझने का प्रयास करता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। आ जाओ सर, पहला हमारा जो प्रयोग होता है, हम लोग क्या देखेंगे, अवस्था में परिवर्तन। अगर उनके अवस्था में परिवर्तन आ चुका है, तो हम ये जान लेंगे कि मतलब उसके अवस्था में परिवर्तन आ चुका है। और ये सर कैसे आगे परिवर्तन? आ जाओ, जैसे मतलब कुछ अधिक्रियाशील जो तत्व होते हैं, वो अपने मान के लो, जैसे यहां पे अगर मान के लो, यहां पे मैं लिख दिया, वो उछल के दूसरे में रिएक्शन कर लेते हैं, दूसरे से रिएक्शन कर लेते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं? अवस्था में परिवर्तन। वो अपनी अवस्था, मतलब यहां थे वहां चले गए हैं, इसी को कहा जाता है अवस्था में परिवर्तन। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या सर, ताप में परिवर्तन, जिसे कहा जाता है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब उनके ताप में भी परिवर्तन होगा। जाहिर से बात है भाई, अगर वो एक एक्टिविटी को बदल देंगे, तो जाहिर से बात है भाई, उनकी वो भी एक्टिविटी बदलनी ही चाहिए। अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। और फिर रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन मतलब चेंज इन कलर। और फिर गैस का निष्कर्षण, गैस का निष्कर्षण होगा। मतलब जैसे आप अगर समझोगे, कभी आप देखेंगे तो ऐसे आप जब पढ़ते होंगे, कभी ऐसे लिखा होता है H2 और ऊपर का एरो बना रहता है, तो ये भाई गैस का निष्कर्षण हो रहा है। निष्कर्षण का मतलब ये हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्या हो रहा है भाई? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो जहां भी आपको ऐसा सिंबल दिखेगा, या आपको एक सिंबल और दिखेगा ऐसे, इसके अलावा मतलब या तो ऐसे देखेगा या तो ऐसे दिखेगा, तो आप ये समझदार हैं और ये समझते हैं कि भाई मैं क्या बताया हूं। गैस का निष्कर्षण मतलब जब हम चावल बनाते हैं, तो हमारे जो गैस के पानी के अणु होते हैं, वो डांस करते हुए निकलते हैं या नहीं? आप कहेंगे हाँ सर, डांस करते हुए निकलते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर आप डांस करते हुए निकलते हैं, तो इतना तो आप समझदार होंगे ही कि भाई हमें ये आ गया। अब हम टॉपिक डिस्कस क्या करेंगे भाई अगले वीडियो में।
मतलब दो दो तीन तीन टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल विद्वत से, बिल्कुल मेहनत के साथ बताऊंगा ताकि आप समझ सके और हर टॉपिक आप समझ के और अपनी नोट्स को बना सके। 5 से 10 मिनट की प्रतिदिन वीडियो बनाऊंगा और 5 से 10 मिनट में आपको समझाने का कार्य करूंगा। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो आपने इस वीडियो में कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आप सीखते हैं, आप जानते हैं और आपको मजा आ रहा है पढ़ाई में, तो सेशन को दबा के लगातार शेयर कर देंगे और उस भाई तक पहुंचा देंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा दे रहा हूं, कोई पैसे नहीं ले रहा हूं। कक्षा 10 का टॉपर्स बैच है, लेसन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं। मैं पूरी वीडियो आपको कंटिन्यू देता रहूंगा, इसलिए आपसे थोड़ा सा मैं एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मांग रहा हूं। आप इस वीडियो को में आप एक कमेंट करें और मैं इससे बेहतर क्या कर सकता हूं जरूर। धन्यवाद।